अभी आप देख रहे हैं बीबीसी आप तक और बीएनपी न्यूज। मोनिका कुमारी से सुने समाचार। जिला मुख्यालय अंबेडकर स्थल डुमरा पर रसोइया संघ का धरना प्रदर्शन। सीतामढ़ी जिला मध्याह्न भोजन रसोइया संघ सीतामढ़ी के तत्वावधान में जिला मुख्यालय अंबेडकर स्थल डुमरा पर एमडीएम रसोइया कर्मियों को अन्य राज्य की तरह समान वेतन देने, सभी कर्मियों को बीईपी तथा जीविका की तर्ज पर सुविधा देने, बहाल नए रसोइये का वेतन देने, बकाया वेतन का भुगतान करने, मृत रसोइये के आश्रितों को कैंप लगाकर 4 लाख राशि का चेक तथा अनुकंपा का लाभ देने, आकस्मिक विशेष मातृत्व अर्जित अवकाश देने, जिले में स्थापित अकाउंटेंट शंभू कुमार को हटाने, चतुर्थ वर्गीय सरकारी घोषित करने सहित 21 सूत्री मांगों के समर्थन में एक दिवसीय धरने एवं प्रदर्शन जिलाध्यक्ष श्याम नंदन चौधरी के नेतृत्व में किया गया। धरना के अंत में महामहिम राष्ट्रपति के नाम 21 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी सीतामढ़ी को सौंपा गया। धरना को संबोधित करते हुए एमडीएम वर्कर्स यूनियन के राज्याध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार रसोइयों को जानवरों से भी बदतर समझती है। 12 महीने काम के बदले 10 महीने का 1650 रुपये की दर से वेतन दिया जाता है, जिसकी औसत दैनिक मजदूरी 45 रुपये से भी कम आती है, जो ऊंट के मुंह में जीरे का समान है। उन्होंने सरकार के श्रम अधिनियम के तहत निर्धारित प्रतिमाह 18,000 रुपये देने की मांग की। संघ के संरक्षक सह अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष विनोद बिहारी मंडल के ने सभी मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार 1,000 रुपये तथा बिहार सरकार 650 रुपये मिलाकर कुल 1,650 रुपये प्रतिमाह वेतन देती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 15,000, केरल में 9,000, पंजाब और हरियाणा में 7,000, दिल्ली में 5,000 रुपये वेतन मिलता है। उन्होंने अन्य राज्यों की तरह बिहार सरकार से अपने कोष से रसोइयों को समान काम का समान वेतन देने की मांग की। धरना को वरिष्ठ राउत राम प्रकाश यादव, फेकन मंडल संयोजक आर्थिक आज़ादी आंदोलन देवेंद्र प्रसाद यादव, सीपीआई रामपुकार महतो, नवल मंडल, नागेश्वर राय, प्रमिला देवी, राजकिशोर महतो, बेबी देवी, पार्वती देवी, किरण देवी, शैल देवी, मनोज राउत, उमेश राउत, कृष्ण नंदन प्रसाद, वीरेंद्र शाह, प्रमोद प्रसाद, मीरा देवी, सहाना खातून, रेणु देवी, मिथिलेश राय, बिकन मांझी, राम इकबाल कापर, सुनील राय, मुबारक हुसैन, जयमंगल सहनी, नागेंद्र राय, रामकृत राउत, मीरा देवी, रेणु देवी, रेखा देवी, शहनाज खातून, शोभा गुप्ता, राजदेव महतो, विनोद बैठा, मंतोरिया देवी, चौरसिया देवी सहित सैकड़ों रसोइया उपस्थित थी। ऊपरी अनुमंडल से वरिष्ठ संवाददाता मनोज करने की रिपोर्ट। एक जोड़ा ड्रेस देने का और जो बाकी पेंशन का उम्र सीमा बढ़ाने का, इन तमाम मांगों पर, और आज क्या हो रहा है उसके मानदेय पर, मजदूरी पर विचार करने के बजाय सरकार ठेकेदारों के हाथ में, एनजीओ के हाथ में इस मध्याह्न भोजन योजना को सौंपना चाहता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का आदेश का सरासर उल्लंघन है। हम लोगों ने इसका विरोध किया। ये ठेका ताजा भोजन स्कूल में बच्चों के सेहत के लिए बेहतर होगा, इसलिए आप स्कूल में ही खाना का ताजा भोजन देने का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है उसका पालन कीजिए। लेकिन आज बिहार में भी और दूसरे राज्यों के अंतर्गत भी सरकार, जैसे देश की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, रेल को, सेल को, भेल को, बीएसएनएल को, तमाम सार्वजनिक संपत्ति को, खदान को, बंदरगाह को आज वो कौरी के मॉल में अपने चहेते लोगों के हाथ में सौंपना चाहता है। ये मध्याह्न भोजन को भी, इस बच्चे के भोजन पर भी उसका टकटकी लगा हुआ है और इसको भी बड़े बड़े कंपनी और ठेकेदारों के हाथ में सरकार सौंप रही है। हमारा रसोइया संघ सरकार के ये जो निर्णय है, इस दिशा में जो बढ़ रही है, पहले भी इसका विरोध किया है और आने वाले दिनों में ये जो निजीकरण करने का, ठेकाकरण करने की सरकार की नीति है, उसके खिलाफ भी रसोइया पूरे देश के अंतर्गत लड़ाई को मजबूत करके ठेकेदारों और कंपनियों के हाथ से इस कार्यक्रम को जो सरकार देना चाहती है उसको फिर से ताजा भोजन स्कूल में ही बने, और जो हमारी रसोइया है, जो बच्चे, जिन बच्चों को वो खिलाने का काम कर रही है, आज देश के अंतर्गत
भूखमरी के सूचकांक में हमारा हिंदुस्तान पूरे दुनिया के अंतर्गत अव्वल दर्जे में है। 116 देश में इसका 103 नंबर पर है। इसलिए आज जो बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, न केवल मध्याह्न भोजन बल्कि उनके नाश्ता का भी इंतजाम हो और पौष्टिक आहार दिया जाए और उसके आवंटन को बढ़ाया जाए। तो सरकार का जो दायित्व था इसको बढ़ाने का, इस योजना का विस्तार करने का, इस योजना को खत्म करने की दिशा में जो बढ़ रही है, हमारा यूनियन रसोइया संघ इस सरकार के इस विरोधी जो कुपोषण से पीड़ित बच्चे हैं उसके साथ भी जो सरकार धोखा कर रही है, हमारा यूनियन अभिभावकों को भी साथ में लेकर के समाज के लोगों को भी इन मांगों को लेकर के आने वाले दिनों में एक बड़ा संघर्ष करेगी।